गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड अबाउट वी नीड वाटर एंड एयर। वाटर हमारे लिए बहुत यूज़फुल होता है। आज हम यूजेस ऑफ वाटर के बारे में पढ़ेंगे। वाटर, वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, हमें ड्रिंकिंग के लिए वाटर चाहिए। कुकिंग, फॉर कुकिंग, हम अपना कोई भी फूड बनाते हैं तो उसमें हमें वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। बाथिंग, हमें बाथ करने के लिए वाटर की नीड होती है। वॉशिंग क्लोथ्स, हमें अपने क्लोथ्स को वॉश करने के लिए भी वाटर की नीड होती है। विदाउट वाटर हम अपने क्लोथ्स को वॉश नहीं कर पाते। क्लीनिंग, हमें क्लीनिंग करने के लिए भी वाटर की नीड होती है। और ब्रशिंग टीथ, हमें अपने टीथ को ब्रश करने के लिए भी वाटर की नीड होती है। वॉशिंग यूटेंसिल्स, हमें अपने बर्तन वॉश करने के लिए भी वाटर की नीड होती है। वॉशिंग हैंड्स, आप जब अपने हैंड्स वॉश करते हो तो आप वाटर की हेल्प से वॉश करते हो, तो हमें अपने हैंड्स को वॉश करने के लिए भी वाटर की नीड होती है। हम अपने व्हीकल्स को भी वाटर की हेल्प से वॉश करते हैं। और स्विमिंग, अगर आप स्विमिंग करते हो तो भी हमें वाटर की नीड होती है। फॉर फार्मिंग, अगर हम फार्मिंग करते हैं तो भी हमें वाटर की नीड होती है, बिकॉज प्लांट्स को ग्रो करने के लिए वाटर की नीड होती है। इंडस्ट्रियल यूज़, अगर हम लोग इंडस्ट्रीज़ वगैरह में वर्क कर रहे हैं तो भी हमें वाटर की नीड होती है। एनिमल्स, एनिमल्स को भी वाटर की नीड होती है ड्रिंक करने के लिए और बाथ करने के लिए। सभी एनिमल्स भी सर्वाइव के लिए वाटर पे डिपेंड होते हैं। प्लांट्स को भी ग्रो करने के लिए वाटर की नीड होती है। सोर्सेस ऑफ वाटर, अब हमें ये वाटर मिलता कहाँ से है? हमें वाटर पोन्स, रिवर्स, ओशंस, लेक से मिलते हैं। और रेन जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है वाटर का। वाटर पोल्यूशन, अब हम इन वाटर को कैसे पोल्यूट करते हैं? पीपल वॉश क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स एंड बाथ इन पोन्स, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रिवर में या वाटर में अपनी क्लोथ्स को वॉश कर देते हैं, जिसकी वजह से वाटर पोल्यूट होता है। बहुत सारे एनिमल्स को भी वाटर में ही बाथ करवा दिया जाता है, जिसकी वजह से भी वाटर पोल्यूशन हो जाता है, वो वाटर डर्टी हो जाता है। हमारे हाउस से जो वेस्ट निकलते हैं, फैक्ट्री से जो वेस्ट निकलते हैं, वो भी वाटर में थ्रो कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से वाटर पोल्यूट हो जाता है। अब हम बात करते हैं क्लीन वाटर की। क्लीन वाटर ड्रिंक करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग क्लीन वाटर ड्रिंक नहीं करते हैं तो हमें बहुत सारी डिजीजेस हो जाती हैं, फॉर एग्जाम्पल टाइफाइड एंड जॉन्डिस। इसलिए हमें वाटर को ड्रिंक करने से पहले उसे क्लीन करना चाहिए। और हमारे घर तक जो वाटर आता है उसको वाटर वर्क्स क्लीन करके ही सप्लाई करते हैं थ्रू पाइपलाइंस। अब वाटर को क्लीन करने के बहुत सारे ऐसे मेथड हैं जिनके हेल्प से हम वाटर को क्लीन कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ बॉइलिंग। बॉइलिंग करने से मोस्ट ऑफ द जो जर्म्स होते हैं वाटर में वो किल हो जाते हैं और हमारा वाटर जो है वो क्लियर हो जाता है, क्लीन हो जाता है। एडिंग क्लोरीन टैबलेट्स, अगर हम लोग वाटर में क्लोरीन टैबलेट्स मिक्स करते हैं तो हमारा वाटर क्लीन हो जाता है। फिल्टरिंग इट, हम लोग फ़िल्टर करके भी अपने वाटर को क्लीन कर सकते हैं। वी शुड ड्रिंक वाटर फ्रॉम अ क्लीन ग्लास, हमें क्लीन ग्लास से वाटर ड्रिंक करना चाहिए। वाटर को हमेशा हमें ऐसे कंटेनर पे कीप करना चाहिए जो कवर्ड हो, हमें कभी भी अपने हैंड्स को वाटर में पुट नहीं करना चाहिए। एयर, सभी लिविंग थिंग्स को ब्रीथ करने के लिए एयर चाहिए। जो लेयर होती है हमारे एयर की अर्थ के चारों तरफ, उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। एयर में बहुत सारी गैसेस होती है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन एंड कार्बन। अब हम एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। एयर पोल्यूशन, ऐसी एयर जो क्लीन नहीं होती उनको हम पोल्यूटेड एयर कहते हैं। एयर पोल्यूशन के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज़। फॉर एग्जांपल जब हम लोग फायर क्रैकर्स को, गार्बेज को बर्न करते हैं तो उससे एयर पोल्यूशन होती है। स्मोक जो निकलता है फैक्ट्री से, उससे भी एयर पोल्यूशन होती है। गार्बेज को हम लोग बाहर ही डंप कर देते हैं तो भी एयर पोल्यूशन होती है। अब एयर पोल्यूशन को कैसे रोका जाए उसके भी कुछ रूल्स हैं। प्लांट्स कीप द एयर फ्रेश एंड क्लीन, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो एयर को क्लीन एंड फ्रेश रखते हैं, इसलिए हमें प्लांट्स को ग्रो करना चाहिए। हमेशा हमें हैंकरचीफ का यूज़ करना चाहिए वाइल कॉफिंग और स्नीजिंग, इससे जर्म्स नहीं फैलते और हमारी जो एयर है वो क्लीन रहती है। थ्रो गार्बेज इनटू अ कवर्ड डस्टबिन, हमेशा हमें गार्बेज को कवर्ड डस्टबिन में ही थ्रो करना चाहिए। यूज़ अ बाईसाइकिल और वॉक टू नियर बाई प्लेसेस, अगर आपको पास ही कुछ जगह में जाना है तो आप बाईसाइकिल या फिर वॉक करके जाइए। हमें लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हमें कार का यूज़ करना चाहिए। डू नॉट बर्न वुड गार्बेज, हमें वुड और गार्बेज को बर्न नहीं करना चाहिए। थैंक यू।